नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। अच्छे से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से संकलित है। सी नंबर वाला पहला का जवाब हो जाएगा, पहला का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा होती है। दूसरा का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होता है? तो आत्मा होता है। मतलब ये तीसरा का भी आंसर आपका आत्मा ही होगा। देखो जी, आप लोगों को मैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आप लोग हमारे ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ना, तो पूरा एग्जाम में लड़ जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार है वेद व्यास जी हो जाएंगे। आपका आंसर मिल जाएगा 4 का डी नंबर, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है ना, 4 नंबर तो मैंने बता दिया, इधर आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के भी रचनाकार वेद व्यास जी हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग होता है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। तो आपका 6 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो पदात्मक ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, गदात्मक नहीं बल्कि पदात्मक ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद, तो आंसर आपका मिल जाएगा दर्शन शास्त्र का। तो केवल दर्शन लिखा है तो आप दर्शन पर ही टिक लगाइएगा, गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को आप वश में नहीं कर सकते हैं। 9 का आंसर मिल जाएगा आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर इधर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। किसको देखता है जी? परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, परमात्मा को देखता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो आंसर आपका मिल जाएगा देवलोक का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। 12 का आंसर मिल जाएगा परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 13 नंबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम। ये आप लोग बस इतना याद रखना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। और ये पूछ रहा है किस उपनिषद से लिया गया है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा श्वेता पुरोनिषद, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा 13 का। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है ना, अब इधर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अणो अणियान महतो महिमान मांतमान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कठोपनिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। आंसर आपका मिल जाएगा 15 का ए नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? 16 का आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर, असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। 16 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, असत्य की विजय नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 17 नंबर, किनकी महिमा का गायन हुआ है? किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो यहाँ पर हमारा 17 का ये क्वेश्चन, हाँ परमात्मा हो जाएगा। 17 का आंसर मिल जाएगा आपका परमात्मा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है ना, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो देखिए जी, सबसे बड़ा खजाना पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा खजाना आप समझ सकते हैं कि आपका सत्य हो जाएगा। सबसे बड़ा खजाना आपका सत्य है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इस अवश्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है? तो यहाँ पर सत्य के बारे में इसके विषय में कहा गया है, सत्य के बारे में इस विषय में कहा गया है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा है? जो कठोपनिषद जो आपका उपनिषद है ना, कठोपनिषद जो मंत्र है, इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें मोक्ष के बारे में कहा गया है। आंसर आपका 21 का मिल जाएगा, बी नंबर, मोक्ष के बारे में कहा गया है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर तो हो गया। 22 नंबर, श्वेतापनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया। सब में अलग अलग के बारे में बताया गया है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से विद्वान सुख रहित होते हैं? तो 23 का जवाब मिलेगा देवलोक, नहीं 23 का इंद्रिया हो जाएगा, इंद्रिय, ठीक है ना, इंद्रिय हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सत्य मार्ग के विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में, यमलोक में नहीं बल्कि देवलोक में जाते हैं, मतलब कि आंसर आपका ए नंबर 24 का मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो नदियाँ ना अपना नाम और रूप दोनों को छोड़ देती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर ना, हाँ 26 नंबर देखिए, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो 26 का आपका सही जवाब क्या मिलेगा? जीवन को कि या फिर आत्मा को, देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मृत्यु को, साधक मृत्यु को ना पार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, मृत्यु को। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मय पात्र को, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह किस पात्र से? हिरण्मय पात्र से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिरण्मय पात्र नहीं दिया, स्वर्ण दिया है ना। हाँ स्वर्ण भी हो सकता है, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियाँ नाम रूप, नाम और रूप दोनों होना चाहिए, लेकिन नाम केवल दिया है बाबू, रूप नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये लग रहा है ना गलती हो जाएगा, बट गलती नहीं हुआ क्योंकि एक ही दिया, तो आप एक ही नाम पर टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगा, आप एक ही पर टिक लगा देना, ठीक है ना, आप एक ही पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, प्राणी हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान में? तो आत्मा होना चाहिए, आत्मा क्या होगा? आत्मा हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ डायरेक्ट और एक के बार जाकर समुद्र में मिल जाती है, इसे याद रखना। किसकी जय होती है? जय तो सत्य की जय होती है, असत्य की जय नहीं होती है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 33 नंबर, किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? बंद मतलब कि ढका हुआ है, बंद मतलब कि ढका हुआ है, समय तो ना, बंद मतलब कि ढका हुआ है, तो ये आंसर आपका मिल जाएगा सत्य का, ऑप्शन नंबर आपका आंसर मिल जाएगा सत्य का। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मुख किससे ढका हुआ है? 34 का आंसर मिलेगा सोने से ढका हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? विद्वान तो परमात्मा, ओके, परमात्मा में मिल जाते हैं, 35 का आंसर मिलेगा आपका परमात्मा। अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। ये क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं, आंसर आपका 36 का बी नंबर मिल जाएगा, 36 का आपका आंसर क्या मिलेगा? बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, हिरण्मय पात्रण डैश या डैश, ये हमारा किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखना 37 का आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जो कि मैंने शुरुआत में भी बताया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, उपनिषद का अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद का जो अंतिम भाग है ना, उसमें किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य हो जाएगा ना, सूर्य, आदित्य नाम भी होता है, किसी लड़के का आदित्य नाम भी होगा, तो 39 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। इससे आप लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और सब लोग ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आप लोगों को मैं PDF दे सकूँ।